स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम स्टार्ट लेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे उसको कवर अप करेंगे। सो आपके इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 19। बच्चे, अभी तक हमने इंडिविजुअली यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम को, बट अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है किस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थ्योरम को जॉइंटली यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 80% केसेस एंड बी इन 90% केसेस। ए जो है वो 80% केसेस में सच बोलता है और बी 90% केसेस में। In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ केसेस है जहाँ पर वो दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि जहाँ पर दोनों की आप कह लीजिए चीज़ें मैच नहीं कर रही। दैट मीन्स ए अगर सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा होगा, बी अगर सच बोल रहा है तो ए झूठ बोल रहा होगा। ठीक है, तो कहाँ पर ऐसे कौन से केसेस है, व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस, ठीक है, आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। जब उन्होंने सही सेम चीज़ को बोलना होता है तो कहाँ पर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए हम कैसे स्टार्ट लेंगे। देखो यहाँ पर ए और बी, बच्चे एक और चीज़ जहाँ पर हमारे कंबाइन वाले क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम कंबाइन होगी, वहाँ पर हमारे केसेस बन जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ़ केसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। केसेस के अंदर हम क्या लगाएंगे, अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, केसेस में क्या होगा कि हमारे जो केसेस होंगे वो या तो डिपेंडेंट इवेंट्स के बनेंगे या इंडिपेंडेंट के। एंड आफ्टर दैट हमारे जो केसेस हो जाते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन जाते हैं, तो फिर हम क्या लगाएंगे, एडिशन थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो 2 केसेस इस केस में, इस क्वेश्चन में बनते हैं। ऐसे आप खुद सोचिए कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो ए ट्रुथ बोल रहा होगा, बी झूठ बोल रहा होगा, या बी सच बोल रहा होगा, ए झूठ बोल रहा होगा। 2 केसेस बन गए। सबसे पहले तो देखो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% है। दैट मीन्स 80/100, तो जो किसके इक्वल आ जाएगा, 4/5 के इक्वल। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर ए झूठ बोल रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 4/5, दैट विल बी इक्वल टू 1/5। ये भी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी। फिर बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 90/100 है, और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - 9/10, दैट विल बी इक्वल टू 1/10। आप देखो बच्चे, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ पर करेंगे, हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, या तो ए सच बोल रहा होगा, बी झूठ बोल रहा होगा, बी सच बोल रहा होगा, ए झूठ बोल रहा होगा। आप देखो तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ए स्पीक्स द ट्रुथ, बी स्पीक्स द लाई। अब ए के ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। क्योंकि दोनों जो इवेंट्स थे वो क्या थे, ए और बी इंडिपेंडेंट थे, तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चे देखिए, उसी प्रकार से आप चेकआउट कीजिए, बी स्पीक्स द ट्रुथ एंड ए टेल्स द लाई। बी क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, और ए क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/10, और ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9/50 आएगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब देखो बच्चे, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये चीज़ होगी, या तो ए फर्स्ट वाला केस हो सकता है कि ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या बी सच बोल रहा है या ए झूठ बोल रहा है। अगर देखा जाए तो जो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और बच्चे आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, या तो ए होगा या बी होगा, ए और बी ऐसे, ये 2 केसेस हैं इनमें से सिर्फ एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। बच्चे ऐड क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों केसेस कौन से हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड करेंगे दैट गिव्स यू 13/50। उन्होंने बच्चे परसेंटेज पूछी थी, तो आप इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 0.26 या 26%। ठीक है, अगला देखो क्या है बच्चे, दी odds that A speaks the truth is 7/3 and odds that B
डज बच्चे यहाँ पर बी स्पीक्स द ट्रूथ है 13/3/3 तो ऑड्स दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ ऑड गिवन है आपको कि जो ऑड्स इन फेवर गिवन है यहाँ पर, ठीक है, कि ए अगर सच बोलता है तो उसका जो ऑड्स इन फेवर है वो 7/3 गिवन है। बी अगर क्या बोलता है, ट्रूथ बोलता है, तो उसका जो ऑड्स इन फेवर है वो कितना गिवन है, 3/2 गिवन है। आपको बताना क्या है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू ईच ऑन आइडेंटिकल पॉइंट, मतलब दोनों कहाँ पर दोनों की आप कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि आप परसेंटेज ऑफ केसेस बताइए जहाँ पर दोनों एक आइडेंटिकल एक कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या हो रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो बच्चे सबसे पहले तो हम देखो ऑड्स इन फेवर ए का गिवन है, तो यहाँ से हमें ए के सच बोलने की प्रॉबिलिटी पता लग जाएगी, वो कितनी है 7/10, और ए के झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी कितनी है 3/10। उसी प्रकार से बी के सच बोलने की प्रॉबिलिटी है 3/5, और बी के झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी क्या है 1 - 3/5, दैट गिव्स यू 2/5। आप देखो ए एंड बी बोथ एग्री ईच अदर, जब दोनों आइडेंटिकल पॉइंट के ऊपर कहाँ पर, सेम पॉइंट के ऊपर कहाँ पर एग्री करेंगे, जब ए भी क्या कर रहा है, सच बोल रहा है, और बी भी क्या कर रहा है, सच बोल रहा है। ए भी सच बोल रहा है, बी भी सच बोल रहा है, या दोनों ही क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखो अगर ए भी झूठ बोल रहा है, बी भी झूठ बोलेगा, तो दोनों सेम ही चीज़ कर रहे हैं। ए भी अगर सच बोलेगा, बी भी अगर सच बोलेगा, तो दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि आप परसेंटेज ऑफ केसेस बताइए जहाँ पर वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाला हम केस लेंगे, वो केस क्या था कि ए स्पीक्स द ट्रूथ एंड बी ऑल्सो स्पीक्स द ट्रूथ। तो बच्चे ए के सच बोलने की प्रॉबिलिटी कितनी है 7/10, और बी के सच बोलने की प्रॉबिलिटी कितनी है 3/5। तो जो दोनों इवेंट हैं ये कैसे इवेंट हैं, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसी प्रकार से ए टेल्स द लाई, बी ऑल्सो टेल्स द लाई, तो ए के झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी है 3/10, उसी तरह से बी के झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी कितनी है 2/5। तो ये दोनों इवेंट्स भी कौन सी इवेंट्स हैं, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो दोनों केसेस हैं उनमें से क्या होगा कि या तो फर्स्ट केस है वो पॉसिबल है, या सेकंड जो केस है वो पॉसिबल है। तो आप कौन सी प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, आप यहाँ पर फिर क्योंकि इवेंट्स हमारे कैसे, केसेस हमारे कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। तो बच्चे आप यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो 21/50 + 6/50 दैट विल गिव यू 27/50। क्लियर हो गया। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 92 इलस्ट्रेशन में चेकआउट कीजिए। क्या है कि अ बॉक्स ऑफ 9 गोल्ड ग्लव्स, एक बॉक्स है जिसके अंदर 9 गोल्ड ग्लव्स हैं, 2 तो लेफ्ट हैंड के हैं और 7 क्या है, राइट हैंड के ग्लव्स हैं। 2 ग्लव्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने क्या किया, 2 ग्लव्स को निकाला उस बॉक्स में से, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स आपने उनको उनकी जगह या उनको वापस से बॉक्स के अंदर नहीं डाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ग्लव्स आर राइट हैंड, कि दोनों जो ग्लव्स हैं वो कौन से हैं, राइट हैंड के हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो दोनों राइट हैंड के ग्लव्स हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो है 1 लेफ्ट हैंड का है, 1 राइट हैंड का है। यहाँ पर चेकआउट करो टोटल ग्लव्स कितने हमारे पास, 2 लेफ्ट हैंड के हैं और 7 राइट हैंड के, मतलब 2 + 7 दैट गिव्स यू 9। फर्स्ट में क्या था, इफ़ द ग्लव्स आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर दोनों ही ग्लव्स राइट हैंड के हैं तो पहला राइट हैंड का जब आपने ग्लव निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/9। अब जो 7/9 है आपने उसको विदाउट रिप्लेसमेंट, अब वापस से नहीं डाला, उसको साइड में रख लिया। दूसरा फिर राइट हैंड का जब आप ग्लव निकालेंगे तो अब 7 में से 1 तो निकल चुका है, कितने रह जाएंगे 6, तो 6 में से कोई ग्लव आपके हाथ में आएगा और 6/8 होगा, क्योंकि ये 7/9 है वो हम निकाल चुके हैं, तो दूसरे ग्लव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/8। और बच्चे जो दोनों इवेंट हैं वो किस तरह के हैं, डिपेंडेंट इवेंट हैं। कौन से इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 7/12 आएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है कि 1 लेफ्ट हैंड का है, 1 राइट हैंड का ग्लव है, आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है,
अब एक तो लेफ्ट हैंड का है और एक राइट हैंड का है। तो बच्चे जो पहला लेफ्ट हैंड का आपने ग्लव निकाला, 2 लेफ्ट हैंड के ग्लव थे, एक की प्रोबेबिलिटी है 2/9 और दूसरा राइट हैंड का था 7/8, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। जब मैंने लेफ्ट हैंड का ग्लव निकाला उसको वापस से बैग के अंदर नहीं डाला, तो जब मैंने राइट हैंड का ग्लव निकाला वो तो 7 में से मेरे पास राइट हैंड का आएगा, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ ग्लव्स है वो कम हो जाएंगे। 9 - 1 दैट विल गिव्स यू 8। तो यहाँ पर बच्चे इसलिए 8 आया। तो दोनों किस प्रकार के इवेंट है? डिपेंडेंट इवेंट है। तो जहाँ पर डिपेंडेंट इवेंट आ जाते हैं वहाँ पर भी कौन सी थ्योरम लगती है? आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। तो इसीलिए आपको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर कितना आ गया है? 14/72। सेकेंड चीज़ उन्होंने हमें क्या बताई है कि जो फर्स्ट ग्लव है वो राइट हैंड का है और दूसरा कौन सा था? लेफ्ट हैंड का। वो तो हमने कर ही लिया 14/72। बच्चे इसके अंदर भी अब देखो क्या है, 2 केसेस बनते हैं। या तो मैंने फर्स्ट बैग में से लेफ्ट हैंड का निकाला, दूसरे में से राइट हैंड का निकाला, वो आपको बता दिया। या फर्स्ट बैग में से मैंने राइट हैंड का निकाला और दूसरे में से लेफ्ट हैंड का निकाला। दोनों तो डिपेंडेंट इवेंट से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन या तो फर्स्ट केस पॉसिबल हुआ होगा या सेकंड। तो ये कौन से इवेंट फिर बन जाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपकी कौन सी थ्योरम लगती है? एडिशन थ्योरम लगती है। इसलिए आपने यहाँ पर क्या कर दिया? दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि आपने कितने ग्लव्स निकाले हैं? 3 लेफ्ट हैंड के ग्लव्स निकाले हैं। बच्चे आप ध्यान दो कि क्या मैं 3 लेफ्ट हैंड के ग्लव्स निकाल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास टोटल ही बैग के अंदर ग्लव्स कितने हैं? 2। तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा 3 आपने लेफ्ट हैंड के ग्लव्स निकाले हैं, तो आप लिखोगे दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि बैग में उतनी चीज़ ही नहीं है। तो देखो इसकी आपकी क्या क्लैरिफिकेशन बनेगी? इम्पॉसिबल बिकॉज देयर आर ओनली 2 लेफ्ट हैंडेड ग्लव्स इन द बॉक्स। अब देखो थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है। थर्ड पार्ट में बोला है कि इफ़ 2 ग्लव्स आर रैंडमली सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। आपने 2 ग्लव्स निकालने हैं, रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, लेकिन ये विद रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही क्या हैं? राइट हैंड के। मतलब आपने जब फर्स्ट निकाला उसको वापस से बैग में डाल दिया, फिर दूसरा निकाला, तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ राइट हैंड के ग्लव्स फिर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। फर्स्ट मैंने जब राइट हैंड का ग्लव निकाला फिर भी 7/9 आएगी प्रोबेबिलिटी। दूसरा जब मैंने राइट हैंड का ग्लव निकाला फिर भी 7/9 आएगी, क्योंकि हमारा जो ये वाला पार्ट है वो विद रिप्लेसमेंट का है। और जो ये दोनों इवेंट्स, अब ये दोनों इवेंट्स कौन से इवेंट्स बन जाएंगे? इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, क्योंकि जब दूसरी इवेंट हुई वो फर्स्ट के ऊपर निर्भर नहीं कर रही। इसीलिए ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। तो आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे। जब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा? 49/81। क्लियर हो गया? अगला इलस्ट्रेशन चेकआउट कीजिए 93। इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 वाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने एक बॉल निकाली इस बैग में से और उससे रिप्लेस कर दिया, और फिर सेकंड बॉल निकाली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स? आपने पहले एक बॉल निकाली, फिर आपने उसको रिप्लेस कर दिया, वापस से बैग के अंदर डाल दिया, फिर आपने दूसरी बॉल निकाली, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों बॉल्स निकाली है वो डिफरेंट कलर की हो? 1 इज़ वाइट, 1 इज़ ब्लैक। बच्चे इसके अंदर भी देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या तो आपने फर्स्ट बैग में से वाइट निकाली, सेकंड में से ब्लैक, दोनों को उन्होंने ये डिफरेंट कलर का बोला है ना। या फर्स्ट में से ब्लैक निकाली, दूसरी में से वाइट निकाली, ठीक है। तो चलिए करते हैं। और विद रिप्लेसमेंट है, दैट मीन्स जब मैंने फर्स्ट बैग में से एक बॉल निकाली उसको वापस से उस बैग के अंदर मिला दिया, फिर सेकेंड बॉल निकाली। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट केस में बच्चे क्या बनेगा? अगर मैं फर्स्ट वाइट बॉल निकालती हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/9। और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/9। तो जो ये दोनों इवेंट हैं ये किस तरह के इवेंट हैं? ये दोनों इवेंट हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस वजह से आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/81 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरे में देखो जो फर्स्ट बॉल ड्रॉन है वो ब्लैक है, दूसरी कौन सी है? वाइट है। तो ब्लैक बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9। और वाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9। दोनों इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 20/81। अब जो ये फर्स्ट इवेंट है और जो सेकंड इवेंट है ये दोनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आप क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? और दोनों को प्लस कर देंगे, एडिशन थ्योरम लगेगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आखिर में बन जाती है ना। क्योंकि दोनों केस में से बच्चे एक चीज़ पॉसिबल है, या तो फर्स्ट केस पॉसिबल है या सेकेंड केस पॉसिबल है।
आपको मैं अभी तक की एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, जब केसेस बनते हैं ना, केसेस के अंदर हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या तो वो इवेंट अंदर जो केसेस में बनेगा वो या तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा या डिपेंडेंट बनेगा। जब आपने केस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर दोनों केस में से जितने केस बनेंगे एक केस पॉसिबल है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, जितने भी नंबर ऑफ केसेस बने, तो इस वजह से इधर और का केस लग जाता है। तो आपकी फिर आखिर में कौन सी थ्योरम लगती है? एडिशन थ्योरम लगती है। तो देखिए, अब हर क्वेश्चन के अंदर दो थ्योरम्स आपकी अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम, इसीलिए इसको जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। अगला देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। आई थिंक ये आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है प्रीवियस के जैसा ही। एक बैग था जिसके अंदर 4 वाइट और 6 रेड बॉल्स थी, ठीक है। 2 बॉल्स आपने निकाल ली, ठीक है। 2 ड्रॉज ऑफ 1 बॉल्स ईच आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट थी, 2 बार आपने बॉल निकाल ली, 2 ड्रॉज किए एक बॉल के। आपको ये बताना है कि जो दोनों आपने बॉल्स निकाली वो ऑल्टरनेट कलर्स की थी, दैट मीन्स डिफरेंट। ऑल्टरनेट कलर्स की मीन्स पहले कोई आपके हाथ में सपोज वाइट बॉल आ गई, तो इसका मतलब दूसरी कौन सी आएगी? रेड। या आपके पास आ गई रेड और दूसरी कौन सी आएगी? वाइट। और ये बच्चे विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पर वाइट बॉल निकाल ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/10। फिर मैंने रेड निकाल ली, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/9। 9 क्यों आया? क्योंकि मैं एक वाइट बॉल निकाल चुकी हूँ, वापस से उसको बैग में नहीं मिक्स किया, इस वजह से। अब या तो फर्स्ट केस पॉसिबल होगा या सेकंड, तो फिर आप क्या लगा देंगे? एडिशन थ्योरम लगा देंगे। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 48/90। फर्दर इसको कट करोगे तो 8/15। क्लियर हो गया? आप देखो बच्चे, अगला भी मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ क्वेश्चन, आप करेंगे खुद क्योंकि बिल्कुल ही सिमिलर से क्वेश्चंस हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर चेकआउट कीजिए। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। आपने 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो एक है वो किंग का कार्ड है और दूसरा जो है वो क्वीन का कार्ड है, ठीक है। अब 2 कार्ड्स निकाले ना बच्चे, यहाँ पर भी आप 2 तरीक़ों से कार्ड्स निकाल सकते हैं। किंग और क्वीन का कार्ड निकला है, मतलब पहली या 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो पहला कार्ड किंग का हो दूसरा क्वीन का हो, या पहला क्वीन का हो और दूसरा किसका हो? किंग का हो, ठीक है। और जो ये है तो आप देखो प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपका देखो फर्स्ट केस में फर्स्ट अगर आप किंग निकालते हैं तो 4/52, फिर क्वीन निकालते हैं तो 4/51, क्योंकि आप एक किंग का कार्ड निकाल चुके हैं और उसको साइड में रख दिया है। दूसरा अगर आप क्वीन निकालते हो तो 4/52, दूसरा अगर पहले क्वीन निकालते हो तो 4/52 और किंग निकालते हैं तो 4/51। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 4/663, 4/663। या तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मुमकिन है या सेकंड, तो इसलिए आप दोनों में क्या लगाएंगे? एडिशन थ्योरम लगाएंगे। नेक्स्ट कम्स अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आपने निकाली, 1 आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने कितनी बॉल्स निकाली? 3 बॉल्स आपने निकाली, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड बॉल्स एंड 1 इज़ ब्लैक बॉल? बच्चे आपको ये बताना है, एक बैग था जिसके अंदर 5 लाल बॉल थी और 6 ब्लैक बॉल्स थी। 3 बॉल निकाली एक के बाद एक, लेकिन आपने रिप्लेस नहीं किया। तो आपको ये बताना है कि आपके पास जो बॉल आई वो 3, उनमें से 2 रेड होनी चाहिए, एक ब्लैक। बच्चे 3 केसेस बनते हैं इसके अंदर। या तो मैंने फर्स्ट जो बैग है उसमें से रेड निकाली, दूसरी में से भी रेड, तीसरी में से ब्लैक। पहली में से रेड, दूसरी में से ब्लैक, तीसरी में से रेड। पहली में से ब्लैक, दूसरी में से रेड, तीसरी में से रेड। 3 केसेस बन गए। इसके अलावा आप खुद सोचिए कोई केस नहीं बनता। आप देखो विदाउट रिप्लेसमेंट था। जब मैंने फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाली तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई 5/11। दूसरे में से रेड निकाली तो दूसरी बार जब रेड बॉल निकाली तो क्या आएगा? 4/10। तीसरी बार जब बॉल निकाली तो वो ब्लैक आई, तो ब्लैक की पॉसिबिलिटी क्या है? 6/9। बच्चे नीचे डिनोमिनेटर में रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक बॉल निकाल रही हूँ, साइड में रख रही हूँ, वापस से बैग में नहीं मिलाई, तो इसकी
तो ये तीनों इवेंट्स कौन से हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन आ रही है, वो आ रही है 4/33। उसी तरह से आप सेकंड केस का करेंगे और उसी तरह से थर्ड केस का करेंगे। अब जो तीनों केसेस हैं वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि तीनों में से सिर्फ एक ही केस पॉसिबल हो सकता है। इस वजह से तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, एडिशन। एडिशन कहाँ लगाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में। या तो फर्स्ट केस पॉसिबल है, या सेकंड केस पॉसिबल है, या थर्ड केस पॉसिबल है। तो आपने तीनों केसेस को फिर क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी विच विल बी इक्वल टू 12/33, और फर्दर इसको कट करेंगे तो 4/11। इलास्ट्रेशन नंबर 97 पे आ जाइए। इलास्ट्रेशन नंबर 97 में क्या बताया गया है कि 4 रेड बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल्स हैं एक बैग पे। 3 बॉल्स आपने ड्रॉ करी 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, या तो तीनों कौन से कलर्स की हैं, सेम कलर्स की हैं, या तीनों बॉल्स क्या हैं, डिफरेंट कलर की हैं। एक बैग था जिसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 6 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। 3 बॉल्स आपने निकाली। एक बैग था जिसके अंदर 4 रेड बॉल्स थी और 6 वाइट। आपने 3 निकाली है ना विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि वो तीनों की तीनों कौन से कलर की होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए। तो देखो सेम कलर की अगर वो तीनों बॉल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर सेम कलर्स की हैं तो इट मीन्स ऑल दी 3 बॉल्स या तो वो रेड होंगी या तो वो वाइट होगी। 2 केसेस बनते हैं। तो बच्चे रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं फर्स्ट रेड बॉल निकालती हूँ तो 4/10, दूसरी की 3/9 और तीसरी की 2/8। तीनों इवेंट डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई कर दिया। और तीनों अगर वाइट बॉल हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 6/10, 5/9 और 4/8। तीनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब या तो फर्स्ट केस पॉसिबल होगा या सेकंड केस होगा, इसलिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि इवेंट्स कैसी हो जाएंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगी। अब लेकिन ये था कि बॉल्स कैसी हैं, डिफरेंट कलर की हैं। या तो फर्स्ट रेड है, सेकंड वाइट है, थर्ड रेड है, या फर्स्ट वाइट है फिर रेड है फिर थर्ड वाइट है। तो इस केस में भी क्या होगा कि आप क्या करेंगे, तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के तीनों इवेंट्स आपके डिपेंडेंट बन जाएंगे, और फिर इवेंट्स कैसी हो जाएंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगी, और फिर ऐड बैक कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, एक बैग था जिसके अंदर 5 वाइट बॉल्स थी और 3 रेड बॉल्स थी। आपने 4 बॉल्स निकाली, सक्सेसिवली ड्रॉन आउट, 4 बॉल्स निकाली एक के बाद एक, नॉट रिप्लेस्ड, वापस से बैग के अंदर नहीं डाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर्स के हों। अल्टरनेटिव डिफरेंट कलर्स के कैसे होगा, पहली वाइट फिर रेड, पहली वाइट फिर रेड, या केस बनेगा पहला रेड पहला फिर दूसरा वाइट, तीसरा रेड फिर चौथा वाइट। वही है, 3-4 की फिर आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इवेंट्स कैसे हैं, डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। फिर या तो फर्स्ट केस पॉसिबल होगा या सेकंड केस पॉसिबल होगा, तो दोनों केसेस को क्या कर दोगे आप, ऐड बैक कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आगे चेकआउट कीजिए 99th इलस्ट्रेशन में। 99 इलस्ट्रेशन में आपको क्या बताया गया है कि एक बैग था जिसके अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अनदर बैग था जिसके अंदर 3 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बैग्स आ गए बच्चे। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करे हैं 1 बैग वाले थे। इफ़ 1 बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, आपने दोनों बैग में से क्या की है, एक एक बॉल निकाली है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ आर वाइट बॉल्स, या तो दोनों वाइट बॉल हैं, पहले में से भी मैंने वाइट निकाली, दूसरे में से भी वाइट निकाली, या दोनों में से ब्लैक निकाली, फर्स्ट में से भी ब्लैक, सेकंड में से भी ब्लैक। तीसरा केस बताया हुआ है कि जो बोथ बॉल्स है वो सेम कलर की है, मतलब पहले में भी वाइट निकाली होगी, दूसरे में से भी फिर क्या निकाली होगी, वाइट, या पहले में से भी ब्लैक या दूसरे में से भी ब्लैक, या फिर है कि या बोथ हमारा जो बॉल्स हैं बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि या तो दोनों कलर्स की है, फर्स्ट में से वाइट दूसरे में से ब्लैक, फर्स्ट में से ब्लैक या दूसरे में से वाइट। तो ये सारे नंबर ऑफ़ केसेस हैं।
तो हम अब 1 बाय 1 करके बच्चे करते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा है क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, लेकिन ये चारों पार्ट्स बच्चे आप प्रीवियस जितने अभी तक इलस्ट्रेशंस करे हैं सब में कवर अप कर चुके हो, तो आपने घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को करते हुए। क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इजी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हमारे पास 2 बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में 4 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, और सेकेंड बैग में हमारे पास 3 वाइट हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब बच्चे बोथ वाइट बॉल का मतलब है कि हमने दोनों बैग में से वाइट बॉल निकाली। फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6, और दूसरे बैग में से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। तो आप दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो इवेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब दूसरे ब्लैक बॉल की क्या है, फिर उन्होंने बोला कि बोथ ब्लैक बॉल्स आपने निकाल ली हैं, तो बोथ ब्लैक बॉल्स निकाली हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपना फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/6, दूसरे में से कितनी आएगी 5/8। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तीसरे बैग की बात आती है कि बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर्स। इसका मतलब है कि पहले में से भी वाइट निकाली, दूसरे में से भी वाइट। इसके अंदर 2 केसेस बन जाएंगे, या केस बन सकता है कि पहले में से भी ब्लैक निकाली और दूसरे में से भी ब्लैक। तो बच्चे पहले में से वाइट है तो 4/6 है, और दूसरे बैग में से भी वाइट निकाली है तो 3/8। दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से अगर हमने दोनों बैग में से कौन कौन सी बॉल निकाली है, ब्लैक बॉल निकाली है, तो इसका मतलब पहले की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, दूसरे की 5/8 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/24 आएगा। तो अब या तो फर्स्ट केस मुमकिन है या सेकंड केस मुमकिन है, दोनों को ऐड बैक करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11/24। आप देखो बोथ बॉल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं, दैट मीन्स पहले में से भी वाइट है, दूसरे में से भी ब्लैक है, पहले में से भी ब्लैक है, दूसरे में से वाइट है। तो अगर मैं पहले में से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो वो आता है 4/6, और दूसरे में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/8। दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। या मैंने फर्स्ट में से ब्लैक निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/6, दूसरे में से वाइट निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/48। अब जो केस है या तो वो फर्स्ट केस मुमकिन होगा या वो सेकंड केस मुमकिन होगा, तो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, इसलिए आप क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल ऐड बैक दी सेम। तो वापस से आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एडिशन थ्योरम लग जाएगी और आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगी। बच्चे इसी के साथ जो हमारे इलस्ट्रेशंस हैं वो कितनी कवर अप हो गई हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, 99। अभी इस एक्सरसाइज की हमारे पास और 5 इलस्ट्रेशंस पड़ी हैं 100 से लेकर 104, जो हम इसके सेकंड वीडियो पार्ट इस एक्सरसाइज का, ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज पड़ती है बुक के हिसाब से, एक्सरसाइज 10। तो इसके 4 to 5 क्वेश्चंस अभी और पड़े हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर कवर अप करवाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।